राम राम भाई सारे आने। वेलकम टू 75 हार्ड कोडिंग चैलेंज विद फ्रेंड एजुकेशन। आज के इस सेशन में हमारा क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। ये प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच भी है और इसकी एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच भी है। और जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है वो काफी क्वेश्चंस में सिमिलर है। तो अगर हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं और हम अगर वो उस अप्रोच को जान लेते हैं कि कैसे वो अप्रोच फॉलो होती है, तो हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में वो पर्टिकुलर अप्रोच लगा सकते हैं और अपना क्वेश्चन मोर ऑप्टिमाइज्ड वे में लिख सकते हैं। तो इधर हमारा क्वेश्चन गिवन है कि हमें एक स्ट्रिंग गिवन है और हमें उस स्ट्रिंग में से लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस या सबस्ट्रिंग निकालनी है। कंस्ट्रेंट्स गिवन है कि इसमें सिर्फ डिजिट्स और इंग्लिश लेटर्स ही हैं और इसकी रेंज भी 1000 तक ही है। इसका एक्सेप्टेंस रेट आप देख सकते हो बहुत ही कम है, विच इज़ व्हाई इट इज़ अ मीडियम रेटेड प्रॉब्लम ऑन लीड कोड एज वेल। तो चलो इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन कॉपी करके रखा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो पहला स्ट्रिंग है, द स्ट्रिंग इज बी ए डी। तो इसमें हमने लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग कैसे निकाला हुआ है हम देख सकते हैं। हमें चेक करना पड़ेगा कि ये बी इस बी के बराबर है। अगर है तो ये बी ए बी इज अ स्ट्रिंग। सिमिलरली हमारा ए इस ए के बराबर है तो ए बी ए इज ऑल्सो पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। लेकिन बात यह है कि बी ए बी और ए बी ए दोनों की लेंथ इज द सेम। तो दोनों में लॉन्गेस्ट आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हो, या तो बी ए बी प्रिंट कर दो या ए बी ए प्रिंट कर दो, दैट इज अप टू यू। हम एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें हमारी स्ट्रिंग गिवन है सी बी बी डी। अब हमारा इसमें कैच है, दिस इज अ काइंड ऑफ एन एज केस। क्यों? क्योंकि हमारे पर्टिकुलर स्ट्रिंग में जरूरी नहीं है कि हमारे पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग की लेंथ हमेशा ऑड हो। हमारी इवन भी हो सकती है लेंथ। तो जैसे हम देख लेते हैं, हम इधर से ट्रेवर्स करना अगर स्टार्ट करें तो हमें ये बी और ये बी सिमिलर मिल जाते हैं। तो ये भी हमारी एक सबस्ट्रिंग है विच इज अ पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग, क्योंकि बी इज इक्वल टू बी। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा? बी बी आ जाएगा। सो हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारा आउटपुट इज बी बी और इसमें हमारा ए बी ए या बी ए बी में से कुछ भी हो सकता है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या रहेगी। ब्रूट फोर्स अप्रोच तो अब तक आप सबके दिमाग में आ चुकी होगी वैसे, कि हम क्या कर सकते हैं। तो शायद आप लोग सब सही ही सोच रहे होगे। ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले स्टेप हम ये कर सकते हैं कि हम सारी ना सबस्ट्रिंग्स निकाल लें। गेट ऑल द सबस्ट्रिंग्स जो पॉसिबल हो सकती हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में। हमारी बी ए डी में बी ए is a substring, B itself is a substring, A is itself a substring, BA हो गया, then BAB हो गया, then AB हो गया, then ABA हो गया, then BAD हो गया, then AD हो गया। तो ये हम ऐसे करके निकाल सकते हैं। हम हमारा पहला फंडा ये हो सकता है कि हम भाई जितनी पॉसिबल हमारी सबस्ट्रिंग्स हैं, हम वो सब निकाल डालें। फिर उसके बाद हम चेक करें, चेक विच इज पैलिंड्रोमिक। ठीक है? अब ध्यान से देखो, जैसे मान लेते हैं हमारा BABAD है, तो हमें इस पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स तो करना पड़ेगा एक बारी, क्योंकि हमें सबस्ट्रिंग्स चाहिए। तो हमें हर एलिमेंट को भी एक सबस्ट्रिंग की तरह प्रेजेंट करने के लिए एक बार तो ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया? बिग ऑफ एन, सिर्फ एक बारी ट्रैवर्स करने के लिए। और अब हम कह रहे हैं कि एक बारी ट्रैवर्स करने के बाद हमें हर छोटी-छोटी उसमें से सबस्ट्रिंग निकालनी है। ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। गुचड़-गुचड़ हो जाएगा। तो हमें सबस्ट्रिंग्स निकालने के लिए हमारा क्या रहता है बताना ज़रा? बिग O ऑफ n स्क्वायर। किसी एक स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करने के लिए बिग O ऑफ n होता है और सबस्ट्रिंग्स निकालने के लिए बिग O ऑफ n स्क्वायर होता है। तो इन शॉर्ट इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया इस अप्रोच का? बिग O ऑफ n स्क्वायर इंटू n, विच इज बिग O ऑफ n क्यूब। तो ये बहुत ही अनऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है। मतलब
बिग O ऑफ n क्यूब इज़ अ लॉट ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि ये एकदम ही ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गई। तो हमें कोई ना कोई एक ऑप्टिमाइज़्ड अप्रोच लेनी पड़ेगी, देखने के लिए कि हमारा कोड ऑप्टिमाइज़ कैसे हो सकता है, ठीक है? तो चलो अब आ जाते हैं ऑप्टिमाइज़्ड अप्रोच पे। मैं इस क्वेश्चन को नीचे ले आऊँगी। जो अब हमारी ऑप्टिमाइज़्ड अप्रोच है ना, ये जो अप्रोच है ये बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस में सिमिलर अप्रोच है। तो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये अप्रोच ही ऐसी है, इट यूज़ेज़ द हेल्प ऑफ डीपी। डीपी इज़ अ वेरी वेल नोन कांसेप्ट, सबने सुना ही होएगा नाम, डायनामिक प्रोग्रामिंग का। तो इसमें हमारी एक बैक ट्रैकिंग काइंड ऑफ अप्रोच चलती है, जिसमें वी यूज़ अ टेबल टू फॉर्म टू टेबल टू कंटेन द डेटा, ठीक है? तो अब टेबल कैसे बनाना है, चलो आओ देख लेते हैं। तो ऐसे हम कोई अ, एक रफ स्ट्रिंग ले लेते हैं। लेट्स टेक इट टू बी ए ए ए ए और वी कैन टेक दिस स्ट्रिंग एज़ वेल, डी ए बी ए डी। अब हम स्ट्रिंग की लेंथ देखते हैं, कितनी लेंथ है हमारी? 0, 1, 2, 3, 4। द लेंथ इज़ 5, ठीक है? लेकिन हमारा लास्ट एलिमेंट कितने इंडेक्स तक है? 4 तक। तो हम क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाते हैं। मुझे थोड़ा टेबल ढंग से बनाना पड़ेगा। ओके। तो 0, 1, 2, 3, 4। ऐसे ही यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4। मेबी आप लोग में से बहुत लोगों को ये अप्रोच पता होएगी, बहुत लोगों को नहीं पता होएगी। जिनको नहीं पता है, वो देखें, बहुत ही एफिशिएंट अप्रोच है और बहुत ही एकदम एस्टोनिशिंग अप्रोच है। आप सोचोगे कि ये कैसे हो गया, ठीक है? तो अब जो हमारा ये स्ट्रिंग है BABAD, इसमें हम क्या करते हैं, 1 सेकंड। चलो आओ देख लेते हैं अब। तो जैसे हमारा स्ट्रिंग है BABAD और हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं 0, 1, 2, 3, 4। अब हमारा ये फंडा क्या है देखो, हमारा 0,0 किसको करेस्पॉन्ड करेगा? इस एलिमेंट को। दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज़ द एंडिंग पॉइंट, मतलब कि ये स्टार्ट का इंडेक्स है, ये एंड का इंडेक्स है। तो 0,0 कितना हो जाएगा? B। सिमिलरली 0,1 कितना रहेगा? 0 से 1 इंडेक्स तक, यानी BA। ऐसे ही 0,2 कितना होएगा? 0 से एंडिंग इंडेक्स 2 तक, BAB। तो हमें ऐसे-ऐसे करके फॉर्मूलेट करते जाना है इंडेक्सेस को, और हमें ये निकालना है कि जो हमारा पैलिंड्रोमिक होएगा उस पे हम 1 लगाएँगे, जो हमारा नॉन पैलिंड्रोमिक होएगा उस पे हम 0 लगाएँगे। ठीक है? हमारा ये बेसिक रूल है। तो इट्स जस्ट लाइक अ गेम। तो अभी हम टेबल्स भरना स्टार्ट करते हैं। ओके? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उन एलिमेंट्स को भर लेते हैं जो हमें पता है कि हमेशा ही पैलिंड्रोमिक रहेंगे। जैसे बी अकेले भी पैलिंड्रोमिक है, ए अकेले भी पैलिंड्रोमिक है, ऐसे ही ये वाला बी, ये वाला ए, ये वाला डी, ये अकेले-अकेले पैलिंड्रोमिक है। यानी कि 0 क्रॉस 0, 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, इनका जो इंटरसेक्शन है ये हमेशा पैलिंड्रोमिक रहेगा। सो वी कैन ऑलरेडी फिल 1, 1, 1, 1, 1 ओवर हियर। ठीक है? कि भई ये तो हमारा पैलिंड्रोमिक ही रहेगा। तो हमें फर्स्ट इंडेक्स हमने भर लिया। अब हम आते हैं सेकंड इंडेक्स की बात करते हैं।
अब हम देखते हैं 0, 1 का इंटरसेक्शन क्या होएगा। तो 0, क्रॉस 1 का इंटरसेक्शन क्या होएगा? ये BA। क्या हमारा BA पैलिंड्रोमिक है? नहीं, नहीं है। तो वील पुट अ 0 ओवर हियर। 1 क्रॉस 2, क्या हमारा AB पैलिंड्रोमिक है? नहीं, ये भी नहीं है। वील पुट अ 0। देन वी कम ऑन टू 2 क्रॉस 3, BA। क्या हमारा ये पैलिंड्रोमिक है? नहीं, ये भी नहीं है। वील पुट अ 0 ओवर हियर। देन वील से 3 क्रॉस 4, क्या AD हमारा पैलिंड्रोमिक है? नहीं, तो इसमें भी हमने 0 भर दिया। ठीक है? तो हमने बेसिकली अपने सेकंड इंडेक्सेस वाले भर दिए। अब हमें करना क्या है? हमें यहाँ से लूपिंग स्टार्ट करनी है। कैसे लूपिंग स्टार्ट करनी है? मैं बताती हूँ। हमने पहला स्टेप ये देख लिया कि भाई अगर हमारा स्टार्टिंग, जैसे हमारा ये एरे एस दे रखा है इधर, तो ऐसे ही ले लेते हैं। एस का अगर स्टार्ट इज इक्वल टू एंड है एस का, तो ये एक क्राइटेरिया है हमारे पैलिंड्रोमिक को होने के लिए। जैसे बी ए बी था, तो उसमें स्टार्टिंग और एंडिंग सेम है, तो दिस इज अ पैलिंड्रोमिक। तो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? कि एस का स्टार्ट और एस का एंड सेम होना चाहिए। ठीक। सेकंड क्राइटेरिया क्या है? उसके बीच में जो भी एलिमेंट्स हैं वो भी पैलिंड्रोमिक होने चाहिए, यानी कि जो हमारे नॉन बाउंड्री सबस्ट्रिंग्स हैं, जो हमारा स्टार्ट और एंड है वो तो हमारा बाउंड्री है ही है, लेकिन जो हमारे नॉन बाउंड्री सबस्ट्रिंग्स हैं दे शुड आल्सो बी पैलिंड्रोमिक। जैसे कि मान लेते हैं मेरा कोई एक सबस्ट्रिंग है BADDB, ये मेरा एक सबस्ट्रिंग है, चलो मान लेते हैं BADB। दिस इज एन एग्जाम्पल। तो तुम मुझे एक बात बताओ कि इसका स्टार्टिंग, एस का स्टार्ट और एस का एंड तो सेम है, लेकिन अंदर का तो AD है। इज दिस अ पैलिंड्रोम? इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम। तो अगर मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो भी जाता है, तो मेरा सेकंड क्राइटेरिया क्या रहेगा कि वो स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में जो स्मॉल सबस्ट्रिंग बन रहा है वो भी पैलिंड्रोमिक होनी चाहिए। तो अगर हमें ये चेक करना है कि उसके अंदर का जो सबस्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोमिक है या नहीं, तो वो हम इस टेबल से भी फेच कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इसी स्ट्रिंग की बात करें BADB की, तो मान लेते हैं 0 1 2 3 है, तो इसमें भी ये एक टेबल बनेगा 0 1 2 3 का, 0 1 2 3 का। तो इसमें 1 क्रॉस 2 का तो इंटरसेक्शन पता होगा ना हमको, कि ये 1 और इस 2 का इंटरसेक्शन क्या हुआ। जो इसका इंटरसेक्शन होएगा पैलिंड्रोम या नॉट पैलिंड्रोम, वो हमारा सेकंड क्राइटेरिया बन जाएगा। और हमें ये पता है कि 0 और 3 हमारा ऑलरेडी एक पैलिंड्रोमिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आई होप अब आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा कि हम किसकी बात कैसे कर रहे हैं। तो हम पे 2 क्राइटेरिया हैं कि उसका एस का स्टार्ट और एस का एंड बराबर होना चाहिए, और उसके बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब भी एक पैलिंड्रोम फॉर्म करने चाहिए। अब इसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिख करके देखते हैं। तो जैसे मान लेते हैं, मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरा कोई भी सबस्ट्रिंग जो आई से स्टार्ट होके जे पे खत्म हो रहा है, वो पैलिंड्रोम कब हो सकता है? जब मेरा एस का आई इज इक्वल टू एस का जे, फर्स्ट क्राइटेरिया। एंड जो भी ये मेरा टेबल है, इसको हम डीपी टेबल बोलते हैं, तो इसका नाम है डीपी। डीपी ऑफ I+1, जैसे ये हमारा BADB था, तो इसमें आई ये है, जे ये है। अब हमें आई और जे हमने चेक कर लिया, हमें अंदर का चेक करना है, तो हम क्या करेंगे? I+1 हो गया A एंड J-1 क्या हो गया? D। तो डीपी ऑफ I+1 एंड J-1 शुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि मैंने क्या बोला? पैलिंड्रोम होएगा तो 1 फिल करना है, नॉन पैलिंड्रोम होएगा तो 0 फिल करना है। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल लॉजिक। अब हमें बस करना क्या है? हमें बस ये टेबल फिल करना है, और इस टेबल को फिल करते वक्त आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आपको फर्स्ट 2 एलिमेंट्स, ये जो फर्स्ट 2 रोज मैंने फिल किए हैं, ये तो आपको डायगोनली फिल करनी ही पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि अगर आप फर्स्ट और लास्ट वाले का पहचान पाओगे तभी आप अंदर पे जा पाओगे, और अंदर पे जाने के लिए आपको I+1 भी चाहिए होएगा एंड J-1 भी चाहिए होएगा। ठीक है? अब हम जो बाकी की चीज़ें हैं वो इसी के थ्रू फिल करते हैं।
तो अपने क्वेश्चन से डेविएट ना हो करके हम इसी एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं, बी ए डी को। तो हमारा एग्जाम्पल था बी ए डी। हमने हर पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए वो भर दिया। हमने इन दो के लिए भी भर दिया। अब हमें 0 क्रॉस 2 देखना है। नंबरिंग कर देते हैं, 0 1 2 3 4। 0 क्रॉस 2। तो क्या मेरा बी और बी सेम है? हाँ है। लेकिन ये पूरा पूरा पैलिंड्रोम कब रहेगा? जब इसका अंदर वाला भी पैलिंड्रोम रहेगा। और अंदर वाला क्या होएगा? डीपी ऑफ i+1 एंड j-1। i+1 क्या है? डीपी ऑफ 1। एंड j-1 क्या है? डीपी ऑफ 1। तो डीपी ऑफ 1,1 क्या है? 1,1 है 1। यानी ये तो पैलिंड्रोम है। और क्या मेरा ये 0 क्रॉस 2 पैलिंड्रोम है? हाँ है। तो दैट मीन्स इट इज अ पैलिंड्रोम। So you do not have to only check the boundary condition over here. You also have to check what is underlying beneath it. तभी हमें ये टेबल फिल करने की रिक्वायरमेंट बनी। अब ऐसे ही हम सेकंड वाले के लिए देख सकते हैं। ओके, अब हमारा आता है 1 क्रॉस 3। 1 क्रॉस 3, क्या हमारा ये ए और ये ए सेम है? बाउंड्री कंडीशन तो ट्रू है, ये तो पैलिंड्रोम है। एंड डीपी का i+1, आई कितना है? 1। i+1 कितना हुआ? 2। एंड जे कितना है? 3। आई j-1 कितना हुआ? 2। तो डीपी ऑफ 2,2 कितना है? 1। यानी कि 1 एंड 1 कितना हो गया? 1। अब हम आते हैं 2 क्रॉस 4 पे। 2 क्रॉस 4 पे बी और डी, ये तो बाउंड्री कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई हुई, तो ये 0 हो गया। आई होप लॉजिक सबको समझ में आ रहा है। ऐसे ही अब हम इसके साइमल्टेनियसली बनने लगते हैं। 0 क्रॉस 3 देखते हैं, चलो अब। बी और ए, क्या बी और ए सेम है? नहीं, ये तो ऐसे ही 0 हो गया। देन 1 क्रॉस 4। 1 क्रॉस 4 ए एंड डी, ये भी सेम नहीं है, बाउंड्री फॉल्स हो गया, तो ये भी फॉल्स हो गया। वी आर जस्ट मैनिपुलेटिंग आवर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच। दिस इज आवर मेन लॉजिक फॉर द अप्रोच, कि हमारा बाउंड्री भी सेटिस्फाई होना चाहिए और i+1 और j-1 के बीच का जो टेबल है वो भी हमारा 1 के बराबर होना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। 0,4। 0,4, क्या ये दोनों सेम है? नहीं, तो ये भी 0 हो गया। वेरी 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 सिंपल अप्रोच। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, हम अपना टेबल फिल कर सकते हैं और उसके बाद हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से हमारे पैलिंड्रोम्स निकले, और उसके हिसाब से हम अपना लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग निकाल सकते हैं। सो दिस वाज द अप्रोच फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप द अप्रोच वाज रियली क्लियर टू यू ऑल। अब इससे क्या होएगा कि हमारा टेबल बन गया है, हमारा सिर्फ एक लीनियर अप्रोच हो रहा है। हमें कोई बीच में सबस्ट्रिंग्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हमने बस टेबल मेंटेन किया हुआ है। तो उससे हमारा क्या आएगा कि अप्रोच आसान हो जाती है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है, यू कैन टेल योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड वी विल श्योरली ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। सो अब आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो हिंट लेकर के, एंड देन यू कैन ट्राई सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑन योर ओन एज वेल। That was all for this problem. I hope the solution was pretty clear. Until we meet next time in our another video lecture, keep coding, keep learning, and stay tuned with 75 Hard Coding Challenge with Friend Education. Thank you.